साथियों नमस्कार। पटना बिहार से मैं अमिताभ कुमार दास, IPS 94 बैच, और आप देख रहे हैं मेरा अपना YouTube चैनल दास बोले बिंदास। क्योंकि जब बुज़दिलों ने मुंह में दही जमा लिया हो तो दास का बिंदास बोलना ज़रूरी हो जाता है। साथियों, खबर ये है कि पटना में जो बांकीपुर विधानसभा सीट का उपचुनाव होने वाला है, बाई इलेक्शन होने वाला है, उसमें प्रशांत किशोर और पवन सिंह के बीच सीधी टक्कर होगी। प्रशांत किशोर जन स्वराज पार्टी के सूत्रधार हैं, फाउंडर हैं, और पवन सिंह जो है वो बीजेपी का नेता है, भोजपुरी फिल्मों का पावर स्टार कहा जाता है। अब इस वीडियो को आप आखिर तक दिल थाम कर देखिए। साथियों, कहानी शुरू से शुरू करते हैं। पटना डिस्ट्रिक्ट में एक विधानसभा सीट है, असेंबली सीट है बांकीपुर। इत्तेफाक से मैं जहां बैठा हुआ हूं ये बांकीपुर विधानसभा सीट में ही पड़ता है। बांकीपुर से बीजेपी का MLA हुआ करता था नितिन नवीन। ये बिहार सरकार में मिनिस्टर भी था। नितिन नवीन के जो पूज्य पिता थे, वालिद मरहूम थे, नवीन किशोर प्रसाद सिन्हा, वो भी एक ज़माने में बीजेपी के MLA हुआ करते थे। जब बाप के बाद बेटा राजनीति करता है कांग्रेस में तो उसको परिवारवाद कहते हैं, और जब बाप के बाद बेटा राजनीति करता है बीजेपी में तो उसको राष्ट्रवाद कहा जाता है। यही भाजपा का पाखंड है। तो नितिन नवीन परिवारवादी राजनीति की उपज हैं। कुछ महीने पहले नितिन नवीन भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष बन गए, नेशनल प्रेसिडेंट, और उसके बाद वो राज्यसभा मेंबर चले गए। अब नियम ये है कि कोई नेता एक साथ दो सदनों का सदस्य नहीं रह सकता। तो नितिन नवीन ने बिहार विधानसभा से, बिहार असेंबली से इस्तीफा दे दिया। इस्तीफा दे दिया तो क्या हुआ, बांकीपुर की सीट खाली हो गई। अब उसमें कानून ये कहता है कि यदि कोई सीट खाली हो जाती है विधानसभा की तो 6 महीने के अंदर उपचुनाव कराना जरूरी है। उपचुनाव यानी बाईपोल यानी बाई इलेक्शन। तो 2-3 महीनों के अंदर बांकीपुर सीट पर उपचुनाव होगा। ये बात अब पक्की हो गई है। पक्की हो गई है तो अखाड़े में उतरने के लिए पहलवानों ने भी तेल मालिश शुरू कर दी है। अब जो खबर आ रही है, जो मेरे सूत्र बताते हैं कि जो प्रशांत किशोर हैं, जो जन स्वराज पार्टी के सबसे बड़े नेता हैं, फाउंडर हैं, वो बांकीपुर से चुनाव लड़ने जा रहे हैं। प्रशांत किशोर आप जानते हैं, उन्होंने 2 साल पहले जन स्वराज पार्टी बनाई थी। उसका चुनाव चिन्ह है, इलेक्शन सिंबल है स्कूल का बस्ता। और प्रशांत किशोर ने काफ़ी मेहनत भी की थी। उन्होंने पदयात्रा की, बिहार के सैकड़ों गांवों में गए और बिहार विधानसभा की 243 सीटों में 238 सीटों पर जन स्वराज पार्टी ने अपने उम्मीदवार उतारे। लेकिन जब नवंबर में नतीजे आए 14 नवंबर को, तो बड़े निराशाजनक नतीजे थे। जन स्वराज पार्टी का खाता भी नहीं खुला, एक भी सीट जन स्वराज पार्टी के हिस्से में नहीं आई, जबकि जन स्वराज पार्टी ने कई सीटों से बड़े अच्छे उम्मीदवार उतारे थे। खैर, पिछले चुनाव में तो वोट चोरी भी बहुत हुई थी। ज्ञानेश कुमार ने जमकर वोट चोरी की थी। तो पूरी तरह जन स्वराज पार्टी की गलती नहीं थी, लेकिन हाँ, उसकी शुरुआत निराशाजनक हुई। उसके बाद कई तरह की बातें आने लगी। कुछ लोगों ने कहा कि अब तो प्रशांत किशोर बिहार छोड़ देंगे। कुछ लोगों ने कहा कि अब फिर से वो चुनावी रणनीतिकार बन जाएंगे, इलेक्शन की स्ट्रेटजी बनाने लगेंगे, ये करेंगे वो करेंगे। लेकिन खबर यह है कि प्रशांत किशोर ने फिर कमर कस ली है और फिर वो पूरे दमखम के साथ सियासत में अपनी पारी शुरू करने वाले हैं। पारी तो शुरू हो ही चुकी है, मतलब एक दमखम के साथ आने वाले हैं। इसके लिए उन्होंने पहला काम ये किया है कि पटना में बिहटा है एक इलाका, काफ़ी तेज़ी से तरक्की कर रहा है। बिहटा में उन्होंने 15 बीघा में एक नया आश्रम बनवाया है जिसका नाम है बिहार नवनिर्माण आश्रम। और 27 मई से, यानी कि आज से 3-4 दिन बाद से वो वहाँ
रहना शुरू कर देंगे। उसमें 500 कार्यकर्ताओं के रहने का, खाने पीने का, ठहरने का भी इंतज़ाम है और एक तरह से वो उनका हेडक्वार्टर्स हो जाएगा। इसके पहले प्रशांत किशोर पटना में शेखपुरा हाउस में रहते थे, जो जन स्वराज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष उदय सिंह का मकान है, लेकिन शायद उदय सिंह वहाँ कुछ तोड़ फोड़ करके नई बिल्डिंग बनवाना चाह रहे हैं, तो प्रशांत किशोर ने शेखपुरा हाउस को खाली कर दिया। तो प्रशांत किशोर बांकीपुर से खड़े होने वाले हैं और इस बात की संभावना है, और मैं विपक्ष को ये सुझाव भी दूंगा कि जो बिहार में विपक्षी पार्टियां हैं, महागठबंधन जो है, कांग्रेस है, आरजेडी है, कम्युनिस्ट पार्टियां हैं, इन सब को प्रशांत किशोर का समर्थन करना चाहिए, क्योंकि प्रशांत किशोर की एक साफ़ सुथरी छवि है, पढ़े लिखे व्यक्ति हैं, बिहार के बारे में सोचते हैं, ज़मीन से जुड़े नेता हैं, उनको विधानसभा पहुंचना बहुत ज़रूरी है। अब प्रशांत किशोर तो एक पहलवान हो गए बांकीपुर के अखाड़े में, अब दूसरा पहलवान कौन है? ये बीजेपी की ही सीट थी, नितिन नवीन यहाँ से एमएलए थे। बीजेपी इस बार बांकीपुर से पवन सिंह को खड़ा कर रही है, जिन्हें भोजपुरी सिनेमा का सुपर स्टार कहा जाता है। ये जो पवन सिंह है, बड़ा विवादित आदमी है, कंट्रोवर्शियल जिसे कहते हैं, बड़ा दारूबाज और अय्यास आदमी है, और मुझे तो सख्त नापसंद है। पवन सिंह का किस्सा मैं आपको सुनाता हूँ। 2024 के लोकसभा चुनाव में पवन सिंह को भाजपा ने बंगाल के आसनसोल से टिकट दिया, लेकिन उसके बाद तृणमूल कांग्रेस ने विवाद खड़ा कर दिया कि पवन सिंह ने अपने भोजपुरी गीतों में बंगाली महिलाओं पर, बंगाली खवातीन पर गंदी बातें कही हैं। पवन सिंह का एक गाना है कि बंगाल से लाइव सौतनिया। तो इसके बाद भाजपा घबरा गई और उसने पवन सिंह से आसनसोल का टिकट वापस ले लिया। फिर 2025 में पवन सिंह बीजेपी में वापस आ गया, बीच में बीजेपी ने उसको निकाल दिया था, और ऐसी चर्चा थी कि आरा असेंबली सीट से, आरा विधानसभा सीट से पवन सिंह को बीजेपी खड़ा करेगी। लेकिन पवन सिंह और उसकी वाइफ ज्योति सिंह का विवाद फिर सतह पर आ गया। ज्योति सिंह पवन सिंह के लखनऊ वाले घर में चली गई, पवन सिंह ने पुलिस बुला ली, फिर ज्योति सिंह ने रोना धोना मचा दिया, वो वीडियो वायरल हो गया। तो बीजेपी को लगा कि पवन सिंह को टिकट देने से उसका कुछ नुकसान हो जाएगा, तो पवन सिंह का पत्ता साफ हो गया। फिर 2026 आया, तब हंगामा हुआ कि इस बार तो पवन भैया पहुंच जाएंगे एकदम राज्यसभा में, भाजपा उनको पहुंचा देगी, और पवन सिंह के जितने भी चमचे हैं वो सब उछल रहे थे कि पवन भैया अब राज्यसभा में जाएंगे। लेकिन आखिरी समय में बीजेपी ने पवन सिंह को गच्चा दे दिया, एक दलित नेता को राज्यसभा में भेज दिया। तो अब इस बार पवन सिंह जो हैं वो बिल्कुल दौड़ रहे हैं। नितिन नवीन के दरबार में भी उन्होंने हाज़िरी लगाई है और कहा है कि भैया इस बार तो मेरा बेड़ा पार करवा दो। और ऐसी खबरें मिल रही हैं कि शायद पवन सिंह को इस बार बीजेपी बांकीपुर से टिकट दे सकती है। बांकीपुर में कायस्थ लोगों की अच्छी खासी आबादी है, इसलिए यहाँ से कायस्थ लोगों को ही जनरली टिकट मिलता है। लेकिन इस बार बीजेपी पवन सिंह जो कि राजपूत हैं, ठाकुर हैं, उनको टिकट देने का मन बना चुकी है। अब पवन सिंह एक ऐसा आदमी है, जैसा मैंने उसके बारे में बताया, कि बहुत बड़ा दारूबाज है, अय्याश है। पवन सिंह की पहली पत्नी थी नीलम सिंह, उसने शादी के कुछ महीनों के अंदर ही फंदा लगाकर आत्महत्या कर ली, खुदकुशी कर ली, और उसके सुसाइड की असली वजह अब तक ठीक से सामने नहीं आई है। उसके बाद पवन सिंह का अफेयर अक्षरा सिंह नाम की एक अभिनेत्री के साथ था, वो भी भोजपुरी सिनेमा में काम करती थी। फिर कुछ समय के बाद अक्षरा सिंह के साथ उसका ब्रेकअप हो गया, फिर उसमें दोनों ने एक दूसरे पर बहुत सारे इल्ज़ाम लगाए, आरोप प्रत्यारोप लगाए। अक्षरा सिंह जन स्वराज पार्टी में आ गई और बहुत कुछ रायता फैला। उसके बाद पवन सिंह ने शादी कर ली ज्योति सिंह से। ज्योति सिंह के साथ भी उसका तलाक का मुकदमा आरा के कोर्ट में शुरू हो गया। कहते हैं कि ज्योति सिंह ने उसे 5 करोड़ रुपए मांगे एलिमोनी में, यानी गुजारा भत्ता में, और कहा कि नोएडा में मुझे फ्लैट चाहिए। लेकिन जब 2024 में पवन सिंह ने काराकाट से चुनाव लड़ा लोकसभा का, निर्दलीय प्रत्याशी होकर, आज़ाद उम्मीदवार बन के, तो ज्योति सिंह ने पवन सिंह के लिए बहुत प्रचार किया, बहुत कैंपेनिंग की। तब लगा कि दोनों मियाँ बीवी में सब कुछ ठीक हो गया है। लेकिन लोकसभा चुनाव के बाद पवन सिंह का फिर वही ढर्रा शुरू हो गया। कुंभ मेला में ज्योति सिंह जब गई अपने पाप धोने के लिए, तो अकेली गई, पवन सिंह का फ़ोटो लेके गई, और उसने पवन सिंह की तस्वीर को
डुबकी लगवा दी संगम में। ये भी एक अजीबोगरीब नौटंकी थी। उसके बाद ज्योति सिंह का इंस्टाग्राम पर एक पोस्ट बहुत वायरल हुआ जिसमें उन्होंने पवन सिंह से शिकायत की कि आप मेरे पिता का अपमान करते हैं, मुझसे मुलाकात नहीं करते हैं। फिर इस साल 5 जनवरी को पवन सिंह का बर्थडे था, सालगिरह, तो ज्योति सिंह ने उसको हैप्पी बर्थडे विश किया। पवन सिंह ने उसका कोई जवाब नहीं दिया और पवन सिंह का एक वीडियो वायरल हुआ कि वो दारू पीकर टल्ली है, लड़खड़ा रहा है और बर्थडे केक काट रहा है और साथ में एक महिला है और उस खातून का नाम है महिमा सिंह। अब एक नई महिला पहुंच गई। बीच में सोशल मीडिया पर चर्चा चली कि पवन सिंह चांदनी सिंह से शादी कर सकते हैं। ये एक 5वीं महिला पहुंच गई। एक बार पवन सिंह ने लखनऊ में एक स्टेज पर एक कार्यक्रम के दौरान हरियाणा की एक सिंगर है अंजलि राघव, उसकी पेट में चिकोटी काट ली, उसको लेके अलग हंगामा हुआ। तो पवन सिंह ने कसम खा ली है कि हम नहीं सुधरेंगे, है ना। सुरा और सुंदरी जो कहते हैं, वाइन एंड विमेन, शराब और शबाब, इससे पवन सिंह को मुक्त होना आसान नहीं है। कम से कम इस जन्म में वो मुक्त हो जाएगा, मुझे नहीं लगता। अब वो पवन सिंह बांकीपुर सीट से चुनाव लड़ने जा रहा है प्रशांत किशोर के खिलाफ। तो अब इसमें होना क्या चाहिए? होना ये चाहिए जो मैंने पहले भी कहा कि विपक्ष को, जो महागठबंधन है जिसमें कांग्रेस, आरजेडी, वाम दल हैं, ये लोग सबको प्रशांत किशोर के समर्थन में अपना उम्मीदवार नहीं उतारना चाहिए, जिससे कि पवन सिंह और प्रशांत किशोर के बीच सीधी टक्कर हो, विपक्ष के वोट बंटे नहीं। और मैं चाहूँगा कि प्रशांत किशोर बिहार विधानसभा में पहुँचे, असेंबली में पहुँचे और पवन सिंह जैसा जो दारूबाज और अय्याश आदमी है उसकी जमानत जब्त हो जाए, ऐसा मेरी कामना है। तो अभी तो देखिए बहुत और कुछ होने वाला है। अभी तो चुनाव की अधिसूचना भी नहीं हुई, नोटिफिकेशन भी नहीं निकला। खैर नोटिफिकेशन तो जल्दी ही निकलेगा। और पवन सिंह का हारना इसलिए भी ज़रूरी है क्योंकि बीजेपी को कुछ झटके लगने चाहिए। अभी एक झटका तो एनडीए को लगा है, भोजपुर बक्सर वाली जो एमएलसी की सीट खाली हुई थी उसके उपचुनाव में जेडीयू का उम्मीदवार हार गया, राधाचरण सेठ का बेटा, तो वो झटका लगा है। एक झटका यहाँ भी यदि लग रहा है बांकीपुर में तो वो और बड़ा झटका माना जाएगा क्योंकि बांकीपुर की सीट भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष, बीजेपी के नेशनल प्रेसिडेंट की खाली की गई सीट है। तो बांकीपुर की जीत से यदि विपक्ष जीत जाता है तो बिहार सरकार की सेहत पर तो असर नहीं पड़ेगा, लेकिन उसका एक मनोवैज्ञानिक असर, साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट बहुत होगा कि राष्ट्रीय अध्यक्ष की खाली की गई सीट बीजेपी नहीं बचा सकी। तो साथियों, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद। जय हिंद।